अब हमें दिखे उनसे भी बात कर लेते हैं। सर बताइएगा, आज जावेद कोडू साहब जो है इस दुनिया से रुखसत हो गया, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत काम आपने किया उनके साथ। ठीक है यार, चला गया बस। रोंदा पिटता रोंदा पिटता रोंदा पिटता। सबसे पहले कैसर भी आपकी फेसबुक पे हमने जावेद कोडू साहब का जो है वो पता चला कि वो इस दुनिया से रिले फरमा गए। कैसा महसूस कर रहे हैं इतने सीनियर आर्टिस्ट? वो कोडू साहब जी हमारी जान थे, बड़ा प्यार था उनके साथ। मेरा तो पहले फ़ोन पे उनके साथ रब्ता रहता था, अभी बीमार भी थे सारा कुछ, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी वो साथ छोड़ के चले जाएंगे। बस अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे। बहुत ही ग्रेट इंसान थे और हमारे दिलों में सारी ज़िंदगी वो रहेंगे इंशाल्लाह। कैसर भाई, कोई एक ऐसी बात जो हमेशा आपको उनकी याद रहेगी? वो जब भी मुझे फ़ोन करते थे वो, और मुझे लाजमी फ़ोन करते थे, हफ्ते में 1-2 मरतबा करते थे, लेकिन अभी फ़ोन पे कम रब्ता था, वो बोल नहीं सकते थे, वो खाना पीना भी वो कम किया था, छोड़ गए थे। लेकिन वो जब भी कहते थे डॉक्टर मिल नहीं रहा तो मैनू यार मिल लिया कर, ज़िंदगी का कोई पता नहीं। वो इस तरह की बातें जो होती रहती हैं आपस में, जो हमारे बड़े थे वो, तो अब बहुत ही दिल को धचका लगा है बहुत ज़्यादा। तो बड़ी बड़ी दूर बैठे थे, वो वहाँ से आए हैं इस वजह से कि उनको देख सकें, हम उनको रुखसत कर सकें। तो कोडू साहब हैं वो, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ा कुछ किया है और अल्लाह पाक का ये फ़ैसला, ये तो सबको मानना पड़ेगा ना। कैसर भाई, बहुत से सीनियर आर्टिस्ट जो है वो दुनिया छोड़ के चले गए, कुछ लोगों ने थिएटर छोड़ दिया, तो थिएटर का फ्यूचर क्या देखते हैं? कुछ नहीं, थिएटर का फ्यूचर नहीं है, जाना तो सबने है। मैं कहता हूँ थिएटर तो आप देखना, लेकिन अपनी आखिरत को भी देखा करें साथ में। वो माशाल्लाह हर किसी को तलकीन करते थे नमाज़ पढ़ने की। हम भी अगर नमाज़ पढ़ते हैं अल्लाह की मेहरबानी से, तो ये सब वसीला बने। जवाद वसीम साहब, कोडू साहब, इरफान हाशमी साहब, ये जितने भी हमारे बड़े हैं, तो उन्होंने हमें नमाज की तरफ लगाया है, बुराइयों से बचाया। तो यही है कि वो जो तैयारी करके गए दुनिया में, वो आखिरत की तैयारी करके गए। एक 5 वक्त के वो उसे कहते माजूर भी थे, बीमार भी थे, लेकिन वो नमाज उन्हें छोड़ते नहीं थे। तो वो एक जनती आदमी थे, अल्लाह पाक ने इंशाल्लाह वो उनकी मग़फ़िरत कर दी होगी। दुनिया टेलीविज़न के अंदर उनका बेटा बहुत बेहतरीन काम कर रहा था। अब चूँकि वो बुढ़ापे में थे तो उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो काम कर सकते, तो जितना उन्होंने काम किया खूब किया। बाकी रह गई खला वाली बात, तो दुनिया में जो बंदा आता है, जब उसका काम और उसके जो भी अच्छे कर्म किए होते हैं वो अच्छे होना जी, फिर वो मरता नहीं, वो दिलों में रहता है। कब्रों में वो लोग जाते हैं जो कुछ करते नहीं हैं, जो कुछ करके जाते हैं वो दिलों में ज़िंदा रहते हैं। तो कोडू साहब ने बहुत कुछ किया है, भलाइयाँ की हैं, सबके साथ है, सबके दिलों में है। पहले दिन से जब से हमने उनके साथ मुलाकात की है, वो 5 वक्त के नमाजी और तहज्जुद गुजार और अल्लाह की बात करने वाले और अल्लाह की बात सुनाने वाले, ये उनकी बिल्कुल खासियत थी, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि मैंने कभी उनको गुनाह की बात करते भी नहीं सुना। देखिए, ये जो फनकार लोग होते हैं ना, इनके बारे में मैं आपको ये कहूँगा, ये जितना कमाते हैं उतना ही खा लेते हैं, हैंड टू माउथ होता है, तो इनका सर्कल चलता रहता है। तो देखने वालों को ये ज़िंदगी बड़ी अजीब सी लगती है। तो हम लोग जब दुनिया से चला जाता है, उसके बारे में फिर अजीब अजीब बातें शुरू हो जाती हैं कि उसने मदद नहीं की, इसने मदद नहीं की। तो सारे अपने अपने इसी हालात में होते हैं। आप देखें कि शुरू दिन से जो भी दुनिया से चला जाता है, उसके बारे में यही बात होती है ना, उसके माली हालात ठीक नहीं थे, उसकी किसी ने मदद नहीं की, उसका किसी ने नहीं की। सारे अपने अपने एरियाज़ के अंदर अपने अपनी ज़िंदगी जिस तरह गुजार रहे होते हैं, ये एक पर्दे वाली बात होती है। तो जिसने अपने अपने घर को चलाना है ना जी, वो कैसे चला रहा होता है ये वो ही जान रहा होता है। हम लोग ये तो पूछते हैं कि मरा कैसे, हम ये नहीं पूछते जिया कैसे था वो, कि मेरा उनके साथ क्या ताल्लुक़ था, क्योंकि ये अल्लाह जानता है या वो जानते थे या उनके बच्चे जानते हैं। तो फिर इसके बाद इश्यूज़ बन जाते हैं कि जी अब ये सारे मामे बन रहे हैं, अब देखें क्या कर रहे हैं, पहले किसी ने पूछा नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो समझाने में, दीन के मामले में बेहतरीन इंसान थे। बच्चों के हवाले से कुछ क्या? बच्चों के हवाले से भी बच्चे उनके माशाल्लाह काम कर रहे हैं जी। सलमान काम कर रहा है।
अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व आमीन। अपने महबूब का सदका, महबूब की आल का सदका मोहतरम जावेद साहब की कामिल बख्शिश फरमा। आमीन। इनके दराजात बुलंद फरमा। आमीन। फिरदौस में आला मकाम अता। आमीन। जुमला लायकीन को सब्र जमील अता फरमा। आमीन। सब्र का बेहतर बदला अता फरमा। आमीन। अल्लाह आखिरत की मंजिलें आसान फरमा। आमीन। अल्लाह ये बाकरदार इंसान थे, इखलाक वाले इंसान थे, या अल्लाह मिलन अंसारी वाले इंसान थे। मालिक अपने महबूब का सदका इनकी बख्शिश फरमा। आमीन। अल्लाह अपने महबूब का सदका और महबूब की आल का सदका दुनिया में रहते हुए तकाज़ा बशरियत जो गलती अपनी रहमत के सदके माफ फरमा। आमीन। एक सेकंड, चार शोल्डर इकट्ठे करो, राइट लेफ्ट शोल्डर पे आओ, शोल्डर पे आओ, इधर आ जाओ, एक सेकंड, शोल्डर पे आओ। देखते रहिए हमारा चैनल पाक 360। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।